बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स का पैनल भी तश्कील। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल। पैनल में जाती मुआलिजीन शामिल नहीं। तिब्बी माहिरीन का जल्द मुआयने के लिए जेल पहुंचने का इम्कान। पैनल की सिफारिश की रोशनी में अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अमल में खुसूसी नुमाइंदा शरीक होगा। खुसूसी नुमाइंदे के लिए बानी पीटीआई के एक करीबी अजीज का नाम दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि उम्मीद है कि हमारे मुतालबे पर बानी पीटीआई को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और माहिर डॉक्टर से मुआयना कराया जाएगा। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर संजीदगी दिखाएगी। बरवक्त और दुरुस्त इलाज कराना बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। अपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालफीन पर तनकीद। सादिकाबाद में खिताब करते हुए कहा कि आज लीडर ऐसे हैं जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द, कभी कहता है कि यहाँ दूध नहीं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते, उनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। जेल 2 साल बाद हाल अहवाल पूछती है। मैं 14 साल असीर रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पीपल्स पार्टी एक दिन 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। बानी पीटीआई के इनके बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करा दी गई है। बानी पीटीआई ने 20 मिनट तक बेटों से फोन पर बात की। बानी पीटीआई ने बेटों की खैरियत दरियाफ्त की। आंख की बीमारी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। अलीमा खान बानी पीटीआई के फौरी इलाज की मुंतज़िर कहती हैं कि इलाज निजी अस्पताल में बानी के ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाएगा। माहिर डॉक्टर बिनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बस कुछ इंतजार, फिर होगी क्रिकेट वार। 2 रवायती हरीफ टकराने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज कोलंबो में होगा। बड़े मार्के का काउंटडाउन। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तानी टीम की कोलंबो में ढेरे जमकर ट्रेनिंग की। भारतीय टीम का भी कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। हाई वोल्टेज मैच का तमाशाइयों को शिद्दत से इंतजार। कोलंबो में भी बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें बिक गईं। होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराए आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की कोलंबो में 80% बारिश की पेशगोई। आज रात वक्फे से बारिश के इम्कानात बरकरार। मैच बारिश की नजर होने के बाइस दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीसीबी श्रीलंका पहुंच गए। कोलंबो में मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। श्रीलंकन नायब वजीर पोर्ट्स एंड एविएशन की मोहसिन नकवी से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात भी मुतवक्का। आज का मैच कैसा आप देख रहे हैं, सहाफ़ी का चेयरमैन पीसीबी से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा, हमारी टीम अच्छी फॉर्म में है। आईसीसी चेयरमैन जे शाह ने मोहसिन नकवी को मैच देखने की दावत दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी दावत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी ने जे शाह और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात के इम्कान। मोहसिन नकवी श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाएंगे। कराची में सिंध असम्बली का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें। मुजाहिदीन को रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, कई एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 13 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कारकुनों को पीछे धकेल दिया। कारकुन सिंध सेक्रेटेरिएट के पीछे गलियों में छुप गए। पुलिस की भारी नफरी असम्बली के एतराफ सारे रास्तों पर तैनात। सिंध असम्बली से मुत्तसिल शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जमात इस्लामी वक्त के पुलिस के साथ इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद जमात इस्लामी की कारकुन तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सिंध असम्बली पहुंचे। जमात इस्लामी ने कराची में बाख्तियार बल्दियाती इदारों के लिए धरना दिया था। हाफिज नईम रहमान के गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का कारकुनों से खिताब, कहा कि एहतजाज के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये तो चाहते हैं कि ये अरबों रुपए खा लें और कोई एहतजाज न करे। हाफिज नईम का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान।
जमात इस्लामी की इंतजार की सियासत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मने मुज़फ़्फ़र कौन होते हैं जो कानून हाथ में ले। जमात इस्लामी को बता दिया था रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। जमात इस्लामी के मुश्तिल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। जमात इस्लामी के कारकुनों ने सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। बहावलनगर में लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर ट्राली उलटने से 13 मजदूर जाँ बहक हो गए। हादसा एक्सल टूटने की वजह से पेश आया। तीनों मजदूरों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद इकबाल और आबिद अली शामिल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। क्लिफ्टन शुन सर्कल के करीब ट्रैक्टर की ट्रेलर से मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 18 साल अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर कायद में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 47 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। हर मुस्तहिक़ खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद को बैंकों के जरिए रकम बराह रास्त फराहम की जाएंगी। 21 लाख से ज़ायद ऐसे खानदानों को अदायगियाँ की जाएंगी जो किसी सरकारी कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। इस मद में तकरीबन 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए। प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए मुसलसल जायजा लूंगा। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए 40 अरब रुपए का निगहबान रमज़ान पैकेज। मरीम नवाज कहती हैं कि रमज़ान मुबारक की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुंचाना बनी तरजीह है। 40 अरब रुपए के निगहबान रमज़ान पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को कफालत का बेड़ा उठाया। राशन कार्ड की माली इमदाद 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। मुक़द्दस महीने में हर सफ़ेद पोश घराने को मुकम्मल हुकूमती सरपरस्ती हासिल होगी। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरखान के जरिए रोज़ाना लाखों अफराद की अफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक और जदीद बैंकिंग निज़ाम इस अहद की अलामत है। हकदार को उसका पूरा हक बगैर किसी दुश्वारी के मुयस्सर हो और रमज़ान की खुशियों में कोई भी पीछे न रहे। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतही इजलास से खिताब कहा कि रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। कच्चे के इलाकों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो गई है। डाकों के लिए अब कोई जगह नहीं है। रियासत माँ का किरदार अदा करती है। अवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। डाकों ने खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। लोगों को अगवा कर लिया जाता था। कच्चे ऑपरेशन में पाक फौज ने पुलिस की मुआवनत की। ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब हनी ट्रैप के केसेस खत्म हो जाएंगे। सरेंडर करने वाले 34 क्रिमिनल्स के सर पर 1 करोड़ का इनाम था। पंजाब इस वक्त दहशतगर्दी से पाक सूबा है। गोहरे जहाज की मईशत को चलाने के लिए टैक्सों में कमी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना से रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कम करने का मुतालबा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान में 500 अरब डॉलर्स की हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मौजूद है। सरमायाकार दुबई में सरमाया लगा रहे हैं, वहाँ कोई टैक्स नहीं। ग्लास, सीमेंट और टाइल्स की आधी इंडस्ट्री बंद है। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। हाउसिंग इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को 5% की ग्रोथ दे सकती है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुयस्सर आएगा। रवां साल एफबीआर 14 ट्रिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी शरह 18% तक हो सकती है। कारपोरेट टैक्सेस को 60% से कम करके 25% किया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जल्द बड़ा पैकेज लाने का वादा। पॉलिसी रेट में भी हम इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबों में तेज़ी से काम हो रहा है। गुज़िश्ता साल सीमेंट एक्सपोर्ट बेहतर हुई। मुल्क में अब सीमेंट की
खपत बढ़ रही है, सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा होगा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर पर काम हो रहा है, अच्छी खबर देंगे। वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे तो 18वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कराची लियाकताबाद में जलसे से खिताब, कहा कि MQM की तरमीम भी पास होनी चाहिए। लियाकताबाद से तहरीक का आगाज़ किया, नज़रअंदाज किया गया तो ये हुकूमत नहीं चला सकते। अनीस कायम खानी का कहना था कि अब ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। ईद के बाद कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाजी लहर चलेगी। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग को बेमायनी करार दे दिया। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंग में दोनों फरीक शदीद नुकसान उठा रहे हैं। इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश जारी रखेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मार्को रूबियो बोले कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। सदर ट्रंप अमन के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। खामनाई मिलना चाहे तो सदर ट्रंप उनसे मिलने को तैयार होंगे। सदर ट्रंप मुलाकात को किसी रियायत के तौर पर नहीं देखते।